कक्षा के बच्चों ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। अगर आपको भी पसंद आए तो जोरदार तालियां बजाएं। ना सरकार मेरी ना रोम मेरा, ना सरकार मेरी ना रोम मेरा, ना बड़ा सा नाम मेरा। मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है कि हिंदुस्तान मेरा और मैं हिंदुस्तान की। तो आइए आपके सामने प्रस्तुत है हमारी शिमला किड्स वैली के बच्चे। ये प्यारे प्यारे बच्चे मिलने की ड्रेस में आई थिंक बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। ये हमारी शिमला गुजरात में प्ले स्कूल है, वहाँ के बच्चे हैं और बहुत ही छोटे छोटे बच्चे आप सबके सामने बहुत ही सुंदर सी प्रस्तुति देंगे। Now
अपनी अपनी जगह पर सभी सेट हो जाओ। शुरू करते हैं तुम सबका फेवरेट खेल। शुरू करते हैं क्रिकेट का खेल। ये समर्थ फेंका बॉल और हमारे भागा, छोड़ा नहीं हमारे मौका, पहले बॉल में चढ़ दिया चौका। ये समर्थ फेंका दूसरा बॉल, जरा जोश में आकर पड़ गया क्या, हमने मारा छक्का, होश में आकर। कभी सिंगल, कभी डबल, कभी चौका, कभी छक्का। अरे सोचा ना था कि अमर क्रिकेट समझ लेगा। अमर ने बनाया 70 रन, किया खुद का रिकॉर्ड ब्रेक। तो चलो हम सब भी लेते हैं छोटा सा वाटर ब्रेक। बहुत लगी है प्यास, चलो पानी पीकर बुझाते हैं अपनी प्यास। अरे मेरी तो बोतल ही हो चुकी है खाली, प्लीज कोई मुझे पिला दो पानी एक प्याली। अरे ये क्या, मेरे पास भी नहीं है पानी, कुछ भी कर लो, मुझे मेरी प्यास से बुझानी। मेरा पानी भी हो गया खत्म, क्यों हो रहा हम सब पर यह सितम। मेरी बोतल में है पानी, यह देखो सब, पर सिर्फ एक बूंद। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मुझे दो ना, बहुत लगी है प्यास मुझे। Clapping should not be stopped. देखो अब सबको क्या हो गया है हाल, बिना पानी के हो गए हो तुम सारे बेहाल। वेस्ट किया हमें कितना, let us tell you। आज समझ आ रही है आज सबको हमारी वैल्यू। हमने क्या किया, याद करो तुम, याद करो। ब्रश करते समय तुमने नल खुला था छोड़ा, तुम्हारी नासमझी के कारण मैं वेस्ट होता रहा थोड़ा थोड़ा। मुंह तो तुम्हारा हो जाता है साफ, पर क्या मिल पाएगा मुझे इंसाफ। याद करो तुम, याद करो। जब तुम्हें लगी थी थोड़ी सी ही प्यास, तुमने पानी से भर दिया पूरा गिलास। पानी तो तुमने सिर्फ 2 से पिया, फिर बचा हुआ सारा सिंक में वेस्ट कर दिया। याद करो तुम, याद करो। नहाने के लिए रोज करते शावर यूज, इसी कारण रोज हुआ है मेरा मिसयूज। शार बाद में बहुत किया है मजा, तो अब तैयार हो जाओ भुगतने को सजा। याद करो तुम, याद करो। जब पापा के साथ पढ़ने जाते थे कार वॉश, तब यूज करते थे मुझे विद फुल फोर्स। खेल खेल में मुझे उड़ाते थे यहाँ वहाँ, तब तो तुमने मेरे लिए सोचा ही था कहाँ। याद करो तुम, याद करो। मन किया तुम्हें रिलैक्स होने का जब, भर दिया मुझसे पूरा का पूरा बाथटब। तुम सोचो जरा खुद को रखकर मेरी जगह, कितना वेस्ट किया मुझे बिना किसी वजह। याद करो तुम, याद करो। जब भी सर्वेंट आपके घर में बर्तन धोती, पूरा समय फुल नल खोल कर रख देती। तुमने भी तो कभी नहीं उसे समझाया, सिर्फ देखते रहे पर कभी नहीं सिखाया। याद करो तुम, याद करो। बलून में भर भर कर फेंका मुझे जब भी आई होली। ऐसे मत वेस्ट करो पानी, यह बात किसी ने नहीं बोली। अपनी ही मस्ती में मस्त बन खेल रही बच्चों की टोली, तुम्हारी मजा बनी मेरी सजा, यह बात ने किसी की आंखें नहीं खोली। याद करो तुम, याद करो। होली में मस्ती का नहीं छोड़ना तुम्हें एक भी चांस, इसीलिए तो हर सोसाइटी में होने लगा है रेन डांस। क्या इसके बिना नहीं हो सकती होली पूरी, क्या रेन डांस में मुझे वेस्ट करना है जरूरी। करते रहे मुझे वेस्ट हर घड़ी हर पल, कभी ऐसे ही बहाकर तो कभी ऐसे ही खुले छोड़कर नल। मुझे वेस्ट करके समझते हो ग्रेट खुद को, और अब तरस रहे हो मेरी एक एक बूंद को। आज जब तुमने आवाज बोली, सच कहो तुमने हमारी आंखें खोली। कर रहे थे हम कितनी बड़ी गलती, शायद हमें इसकी सजा बहुत बड़ी मिलती। ब्रश करते समय नल खुला नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हमारी इस आदत को आज अभी से तोड़ेंगे, अभी से तोड़ेंगे, अभी से तोड़ेंगे। उतना
ही लेंगे पानी, जितना है पीना, जितना है पीना, जितना है पीना। इसी बात के साथ अब हमें है जीना, हमें है जीना, हमें है जीना। नहाने के लिए शावर का नहीं करेंगे हम यूज, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसी तरह कंट्रोल करें पानी का मिसयूज, पानी का मिसयूज, पानी का मिसयूज। कार वॉश करने पाइप से पानी नहीं उड़ाएंगे, नहीं उड़ाएंगे, नहीं उड़ाएंगे। बाल्टी में भरकर पानी को वेस्ट होने से बचाएंगे, बचाएंगे, बचाएंगे। बाथटब में नहाना ना रेना, नो नेवर, नेवर, नेवर। अब तो सिर्फ बकेट का यूज करना है फॉरएवर, फॉरएवर, फॉरएवर। पानी की वैल्यू हम सर्वेंट को समझाएंगे, समझाएंगे, समझाएंगे। नल खुला नहीं छोड़कर पानी हम बचाएंगे, बचाएंगे, बचाएंगे। होली में पानी से नहीं भरेंगे गुब्बारा, नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे। सच अब यह गलती नहीं होगी दोबारा, नहीं होगी, नहीं होगी। रेन डांस के आइडिया को करें हम बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। हर साल मनाएंगे हम होली ड्राई ड्राई, ड्राई ड्राई, ड्राई ड्राई। अब समझ गए हैं हम पानी की वैल्यू। हमारी आंखें खोलने के लिए तुम्हें दिल से थैंक यू। आज हम सबको मिली है एक शिक्षा, बूंद बूंद पानी की अब करेंगे हम रक्षा। बिना कारण पानी को कभी न वेस्ट करेंगे, जानबूझकर पानी का प्रॉब्लम कभी न क्रिएट करेंगे। जल भी है एक जीव, विज्ञान में भी है माना, करुणा भाव से अपकाए के जीव को अब है बचाना। प्रभु ने है कहा, सब जीव मम जीव सम, करें हम पानी का उपयोग कम। आज से पानी को अपना मित्र बनाएंगे और हर हाल में यह मित्रता निभाएंगे। कभी भी नहीं करेंगे पानी के जीवों को हर्ट, पानी यूज करते वक्त ऑलवेज रहेंगे अलर्ट। हम समझ गए, दूसरों को भी समझाएंगे, जल ही है जीवन यह बात सबको बताएंगे। So let's all take a pledge together. पानी की रक्षा करना यही हमारा कर्म है। आज से हमें याद है सदा रखना, करनी है हमें पानी की सदा जतना। एक बार जोरदार था। सबसे महत्वपूर्ण संदेश आप लोगों को दिया आज के समय में। शायद आपको पता होगा कि ऐसे भारत में भी कई शहर हो चुके हैं जहां जमीनी पानी खत्म हो चुका है, भूमिगत जल खत्म हो गया है। तो सभी से निवेदन है कि जितना हो सके जल का जरूरत के हिसाब से ही उपयोग करें, उसको वेस्ट ना करें। अगर वेस्ट करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आने वाली पीढ़ियां पानी से वंचित हो जाएंगी। सभी से निवेदन है कि अतिथिगण माननीय संदीप जी मैं निवेदन करूंगा राहुल जी से, वह उनकी पत्नी प्रीत कौर जी से प्लीज एक बार मंच पर आए। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट आपसे एक बार मंच पर जरूर आए। रमेश जी से, रमेश जी जोरदार ताली बजाकर रमेश कादन जी का स्वागत करें, जो आज हमारे बीच आकर अपने बच्चों का इन्होंने हौसला बढ़ाया, उनको आशीर्वाद दिया। राहुल जी प्लीज प्लीज राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पिताजी सरपंच साहब जी, जो हमारे आज एक ये ऐसा मंच जहाँ पे तीनों सरपंच एक साथ खड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर प्लीज, नहीं एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज, इन बच्चों का हौसला बढ़ाना है आप। ये इन्होंने जल के लिए, आपके लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए, इन देश के भविष्य ने ही एक बहुत बड़ा संदेश दिया। तो मेडल तैयार रखिएगा बच्चों के लिए, इनके लिए हमारे मुख्य अतिथि के हाथ से इन बच्चों को सभी को मेडल, रामकिशन जी को भी, पिताजी डॉक्टर नीरज का ध्यान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूर्व सरपंच जिले सिंह जीरोवाल जी, हमारे ताऊ जी रामकिशन कादियान जी, प्लीज प्लीज प्लीज।
और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप प्लीज अपने शुभ हाथों से इन बच्चों को एक बार आशीर्वाद दें इन मेडल के माध्यम से। सभी अतिथिगण प्लीज प्रोवाइड कीजिए मैम मेडल बना के इनको। सर प्लीज प्लीज एक ग्रुप फोटो सर ले लीजिए। बैठ जाओ ये वाटर वाली जो गुड़िया बैठ जाओ पर जोरदार तालियां हो जाएं इन बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए। साथ आ दो मैम, ये तो साथ आ दो आप, क्योंकि लंबा ग्रुप है ना। जी सर, बहुत ही बात कहीं खींचने कट्ठे। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सभी से निवेदन करूंगा प्लीज आपने इतने बच्चों को आशीर्वाद दिया, आप अपना स्टैंड ग्रहण करें। और अभी ये प्रोग्राम बहुत आगे जाने वाला है। एक सबसे जरूरी और हरिया
It does not matter how toxic is your father because no one thinks about your future. There is only your dad who thinks better about you. So here come our 4th class students to represent their love with their toxic father. So please give a huge round of applause for them.
कुछ करिए नस नस मेरी खो दे हाँ कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा खो दे अब कुछ करिए ओ कोई तो दिल से भरिए तुम पे करिए या मरिए और कोई तो दिल से भरिए तुम पे करिए या मरिए पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के मीठे में खद्दर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओ पत्ता वही तो में ऐसे आज बिखरे पल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होती रग रग मचल के बोलती दस है ना मसले की जिद है तो जिद है जी किसना यूं ही किसना यूं ही किसना यूं ही बस करिए कोई तो चल से मरिए तुम तो करिए या मरिए हाय कोई तो चल से मरिए तुम तो करिए या मरिए शक्ति है What a wonderful performance, and thank you kids for this wonderful and energetic performance. अगर इन बच्चों का जोश आपको अच्छा लगा तो उसी जोश के साथ एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें बच्चों का। इनका हौसला बढ़ाए, बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए और इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई देने के लिए आपके बीच एक ऐसी परफॉर्मेंस आ रही है जिसका इंतजार मैं काफी देर से कर रहा था, जिसका मैंने आपको अनाउंस भी किया था। भगत सिंह और एक छोटी सी प्रस्तुति में भगत सिंह की जीवन गाथा को आपके सामने पेश करने आपके नन्हे मुन्ने बच्चे आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए प्लीज भगत सिंह की प्रस्तुति के लिए। हाँ एंट्री शांति बनाए रखिए, एक एक शब्द सुनने लायक होगा और एक एक एक्ट देखने लायक होगा। सारे बच्चे एंट्री कर लो। When the British rule hanged him, his sacrifice made him a hero in India fighters against British rule. Now I want to tell you one of the best quotes about Bhagat Singh of success. Any man who stands for progress as to criticize, disbelieve and change every item for old faith. So now I would like to invite students of Bhagat Singh Action. So please give a huge round of applause for them. बांगा गांव पंजाब एक माँ की कोख से एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में युवा और क्रांति की परिभाषा ही बदल दी।
पल्ले करके इनकी पल्ले और गुलामी की जंजीरें बदल के तू अपनी तकदीरें पड़ जा ऐसा इनके पल्ले करके इनकी पल्ले वीर में दम तोड़ने की सजा जानता है ना तू? अब भी वक्त है, गुनाह कबूल कर ले, सजा कम हो सकती है। ये गिरी हुई हरकत तुम लोगों ने की है उसे फंसाने के लिए, क्योंकि तुम लोग डर गए हो और डरना भी चाहिए। अवाम जाग रहा है, इन अंग्रेजों से कह दो कि तुम दबा कर निकल ले, वरना लात मार कर खदेड़े जाएंगे। What did he say? Sir, I am saying the choice is yours, sir. Leave my land or get thrown out. थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धोने वाली धक 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 सांसों जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोहे मोहे बसंती मोहे मोहे बसंती, मोहे मोहे तुरंग दे 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 बसंती, नहीं सिन्हा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जो मैं करना चाहता हूँ उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं कर पाया। पंडित जी को संदेश भिजवा दो कि जंग अभी जारी है और मैं मैदान छोड़कर नहीं आ सकता। इसका अंजाम जानते हो? फांसी। मैं क्या हासिल करूंगा? जानते हो मेरी दिली ख्वाहिश क्या है? मैं चाहता हूँ कि मैं हंसते हुए फांसी पर चढ़ जाऊं, ताकि मेरी मौत देश के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन सके और वो सभी बिना डरे जंग आजादी में कूद पड़े। अगर ऐसा होने तो उस आजाद भारत का सपना जो हमने देखा है जरूर पूरा होगा, जहां कोई किसी का गुलाम नहीं होगा, हवा पानी फसलें सब पर सबका बराबर का हक होगा, जात पात को लेकर खून खराबा नहीं होगा, हिंदू भाई मुसलमान भाई मंदिर मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का गला नहीं काटेंगे, हर मजहब हर धर्म हर सांप के लोग एक ही आसमान के नीचे सुरक्षा की सांस लेंगे, और वही होगा सही मायने में आजाद भारत, सुनहरा भारत, हमारा भारत। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा नंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। दफा 121
और दफा 302 के तहत फांसी। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया है। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। धन्यवाद आपका। सोचता था तुम्हें तो नजर आती थी, तुझे ही तो देखता था। तू ही मेरी प्रेरणा, मेरी शक्ति है। इतनी छोटी उम्र में सब कुछ छोड़कर चला जाएगा तो निकल के खून कहे। भगत सिंह, वक्त हो गया है। 2 मिनट जिला साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूं। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए रास्ते में मौत में लगा। ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही जब कहेगी स्वागत करें। सभी स्टेज पर आ जाए, सभी स्टेज पर आ जाए, सभी पार्टिसिपेंट स्टेज पर आ जाए। अच्छा लगा हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर एक बार इन बच्चों को अभिवादन करें, जोरदार ताली बजाकर। भगत योगदान एक अद्भुत योगदान रहा है जो इन बच्चों ने एक छोटी सी कला के माध्यम से आपके बीच रखा। शायद आजकल के बच्चे सिर्फ 15 अगस्त को एक छुट्टी, एक फंक्शन और एक हॉलिडे के रूप में मनाते हैं। उनको नहीं पता कि ये 15 अगस्त का दिन कितनी जदोजहद, कितने खून खराबे, कितनी शहादत के बीच मिला है। अगर हमारे पूर्वज जिन्होंने अपनी शहादत दी वो ये नहीं सोचते कि आने वाली पीढ़ियां एक आजाद धरती पर सांस ले, तो शायद आज भी हम उसी परिस्थितियों में जी रहे होते।
और आजकल के बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे वीर क्रांतिकारी जिन्होंने छोटी सी उम्र में अपने प्राणों को सिर्फ आप लोगों के लिए दे दिया, आज उनका हमें सम्मान करने का मौका मिला। तो एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान किया। और मैं चाहूंगा जो बेटा आप लोगों ने अपनी उपस्थिति देकर इस प्रोग्राम को सफल बनाया और हमारे माननीय डॉक्टर सतबीर सिंह कादियान जी की वजह से, उनके आशीर्वाद से ये प्रोग्राम यहाँ तक पहुँच पाया। लगातार पिछले 1 महीने से संपर्क में रहते हुए और अचानक से उनकी तबीयत नासाज हो गई, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन उनका योगदान, उनका आशीर्वाद वहीं बैठे बैठे हमें मिला है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ में आए, उन्होंने अपने प्रतिरूप श्री संदीप जी को यहाँ भेजकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। संदीप जी का भी हम बार बार धन्यवाद करते हैं। और मैं राहुल शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि एक बार मंच पर आकर अपने विचार सभी के बीच रखे और इन बच्चों को आशीर्वाद दे। एक बार जोरदार ताली बजाकर राहुल जी जो चंडीगढ़ पंचकुला से यहाँ पे आए हैं। मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे कि आज जो हमने अपनी आंखों से देखा, वो इस टाइटल में लिखा है कि एक नई सुबह, एक नया भारत। ये हमारे लिए एक नई सुबह थी जब आज मैं और मेरी धर्मपत्नी चंडीगढ़ से निकले इधर, तो मैंने कहा आज हम बिहोली में एक नई सुबह, एक नए भारत को देखने जा रहे हैं। वो हमने आज रूबरू देखा। सबसे पहले तो मैं जिन भी बच्चों ने आज यहाँ पे परफॉर्म किया, मैं उनके लिए तालियां चाहूँगा प्लीज़। बच्चों के बाद जो टीचर्स ने उनको ट्रेन किया, उनका मोटिवेशन लेवल हाई किया कि वो यहाँ तक परफॉर्म करें, मैं उन टीचर्स के लिए भी प्लीज़ तालियां चाहूँगा। टीचर्स के बाद मैं चाहूँगा कि जो बार बार जिक्र हो रहा था कि उनकी माएँ बहुत खुश हो रही हैं, उनका मोटिवेशन बढ़ा रही हैं, उन माँओं के लिए, उन पेरेंट्स के लिए तालियां ज़रूर बजनी चाहिए। ये आज देखने को मिला कि मतलब बेटियां परफॉर्म कर रही हैं, बेटियां स्कूल में अव्वल आ रही हैं, स्पोर्ट्स में आगे आ रही हैं। ये हमारे हरियाणा की नई छवि दिखा रही हैं कि पढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा। और बार बार ये कहना गलत नहीं होगा कि कादियान सर, डॉक्टर सतबीर सिंह कादियान जी, जो बिहोली गांव से हमारे इरिगेशन महकमे के इस हाई लेवल पोजीशन पे हैं, वो इस बिहोली गांव से हैं। उनके अंदर बार बार अपने गांव के प्रति जो प्यार है, वो प्यार हमें यहाँ खींच के लाया। वो प्यार इस तरह से है कि बच्चों के लिए उनका ये है कि आसमान लिमिट है उनके लिए, स्काई इज द लिमिट। और दिन प्रतिदिन उनका एक ही सपना है कि बिहोली पूरे हरियाणा में अव्वल गांव बने, मॉडल गांव बनाना चाहते हैं डॉक्टर सतबीर सिंह कादियान जी अपने गांव बिहोली को। ये उनका प्यार और समर्पण है अपनी जन्मभूमि के प्रति। आज हमें जैसे मोबाइल में चार्ज कर देते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज कर देते हैं, वैसे बच्चों ने आज हमें चार्ज कर दिया है। यहाँ से हम पूरे 100% चार्ज हैं कि अब जाएं और अपना 100% दें। बार बार हम ये कहते हैं कि असली भारत गांव में बसता है। ये गांव देख के लगता है कि ये भारत है, ये स्वतंत्र भारत है, ये एक नया भारत है।
और इसमें आप सभी का योगदान है। मैं उसके लिए आप सभी का हार्दिक दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्कूल मैनेजमेंट का, अंकित जी का, डायरेक्टर साहब का, कादियान सर के परिवार से ताऊ जी, रामकिशन जी, रमेश जी, हमारे एक्शन सर संदीप जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम के लिए। हमारे सरपंच, हमारे एक्स सरपंच और हमारे और प्रतिनिधि जो दूसरे गांव से आए हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम की बहुत शोभा बढ़ाई, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। गांव बेहोली हमेशा अव्वल रहे, ये मनोकामना के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। आपने मंच पर आकर जो इतनी अच्छी बातें, एक अच्छा संदेश सभी अभिभावकों को दिया, और मैं एक बार श्री रमेश कादियान जी से भी निवेदन करूंगा कि अपने विचार बच्चों के सामने रखें। रमेश कादियान जी प्लीज एक बार मंच पर आ जाइए। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बच्चों ने तो बहुत अच्छी प्रस्तुति की ही है, और जो उनके अभिभावकों ने और बाहर से आए हुए सभी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों ने जो यहाँ का उनका हौसला अफजाई की है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अंकित जी को बधाई देता हूँ कि भविष्य में भी वो ऐसे समारोह करते रहे, ताकि ये स्कूल दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करता हुआ आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाकर रमेश जी का स्वागत कीजिए। और मैं एक बार निवेदन करूंगा अपने ताऊ जी से, श्री रमेश चंद्र वशिष्ठ जी से, एक बार मंच पर प्लीज। ताऊ जी एक बार मंच पर आइए और हमें आशीर्वाद दें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मेरे ताऊ जी का एक बार स्वागत कीजिए। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ पर आए हैं, आपको सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई। और मैं संदीप जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो उन्होंने अपना टाइम निकाला। सतबीर जी तो आए नहीं क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। सतबीर जी हमारे छोटे भाई हैं, मेरे से तकरीबन 8-10 साल छोटे हैं, लेकिन वो पता नहीं बता रहे थे, उनके भाई रमेश से मेरे साथ है, ये भी पुलिस में थे, रमेश जी भी साथ रहे, हम इकट्ठे ही। तो अगर तबीयत खराब थी नहीं आ सके वो, लेकिन हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए और दोबारा ऐसा ही कोई गांव में प्रोग्राम हो और उसके लिए वो पधारें यहाँ पर, फिर आप लोगों के दर्शन कर सकें और आप उनके कर सकें। मैं आप ही सभी का यहाँ पर रामकिशन जी का, सरपंच साहब का और रमेश जी का, गांव के जो मौजूद आदमी हैं, मैं सबके नाम तो नहीं जानता क्योंकि मैं कई साल से बाहर रहता हूँ एक्चुअली में, इसलिए सबके नाम नहीं जानता। और आप सभी अभिभावकों का मैं यहाँ पधारने पर बहुत बहुत अपनी तरफ से और RSM स्कूल की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ। जो बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अपनी तरफ से मैं 5100 रुपये बच्चों की रिफ्रेशमेंट के लिए भी RSM स्कूल को देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। आपने आकर आज मुझे आशीर्वाद देकर मुझे ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे बीच RK मेमोरियल स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस सरोज मैम, प्लीज आपका बहुत बहुत स्वागत। आप पधारे। मनीष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कीमती समय निकालकर SMBJ कंपनी के मालिक, जिन्होंने बच्चों को कई बार अपनी फैक्ट्री में बुलाकर उनको प्रैक्टिकली सब कुछ समझाया, मनीष कौशिक जी को उनका बार बार धन्यवाद यहाँ पहुँचने पर। और एक आखिरी 5 मिनट हम आपके बीच लेंगे। 5 मिनट रेडी है? 5 मिनट एक लास्ट परफॉर्मेंस होगी, उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। और जैसे ही कार्यक्रम का समापन होता है तो
हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। और संदीप जी, मैं बार बार पुनः हाथ जोड़कर एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने इस प्रोग्राम को मान को सम्मान को आगे बढ़ाया और इस शोभा को बरकरार रखा। इतने बच्चों की मेहनत, इतने बच्चों का हौसला आपके आशीर्वाद से आज फिर से कायम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बच्चे। मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की EMI चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसा बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा कितना खराब हो गया। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो संभाले को क्या मुंह दिखाएंगे? ओफो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बची खुची जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की। लड़का वंश बढ़ाता है और लड़की टेंशन। साहब, डॉक्टर साहब ने ये रिपोर्ट भेजी है। ओह, रिपोर्ट आ गई? बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। हंसती क्यों नहीं? आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है। रोहित, मैं संभालूंगी। हाँ, मैं डबल मेहनत करूंगी। प्लीज रोहित, ऐसा मत करो। प्लीज रोहित, ऐसा मत करो। एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। चूज वन, बेटी या मैं। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। अब मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? रोहित प्लीज, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं?
भागती है तो मर जा। मैं बच्ची को नहीं होने दूंगा। क्या करेगी तू? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी। बाहर आकर तुम किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती है और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो मेरी तरह धक्के खाओगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर लग। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची, बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है बारिश आ गई है और दोनों कहने लगे इन बच्चों के लिए और माफी चाहेंगे बारिश की वजह से टीचर होना पड़ा। ये आखिरी एक्ट था, लेकिन इन बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। एक बार फिर से तालियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे चीफ इंजीनियर डॉक्टर शक्ति सिंह कादन जी ने 11,000 रुपए बच्चों की नाम रिफ्रेशमेंट के लिए दिए, जो मेहनत की इन्होंने रिफ्रेशमेंट के। जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर सतवीर सिंह कादन जी का स्वागत करें और उनको धन्यवाद करें। और मैं एक बार फिर से हमारे मुख्य अतिथि जी निवेदन करूंगा एक बार मंच पर आए और उन बच्चों को एक बार मेडल से इनको आशीर्वाद दे। सभी अतिथिगण प्लीज एक बार। और आखिरी जी सर, मैम सभी से निवेदन है अपना अपना प्रसाद लेकर जाएं। ओके सर। सभी का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आकर 15 अगस्त अपने स्वतंत्रता दिवस को बहुत अच्छे से मनाया और सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अतिथिगण, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मिनट, आप 2 शब्द प्लीज बोलिएगा हमारे 15 अगस्त के बारे में। सारी संस्था को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुति भी बच्चों ने यहाँ पर सबके सामने दी। तो मैं सभी बच्चों के अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ और स्कूल के भी अच्छे फ्यूचर की कामना करता हूँ कि जो डायरेक्टर साहब और प्रिंसिपल साहब इतनी जी तोड़ मेहनत यहाँ पर बच्चों के साथ कर रहे हैं, तो इसके भविष्य में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने यहाँ पर आकर हमारे और आपके अपने खुद के प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पिताजी